वो मैं जब जब कर रही थी ना, तो मतलब मैं जब कर रही थी तो जैसे उनके जब मातंगी का जब कर रही थी तो मैं उनके मतलब गले लग गई, क्योंकि अब मैं उन्हें एक्चुअली मैं प्यार करती हूँ ना, तो मेरा मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं ज़्यादा कर पाऊँ, क्योंकि कामों में बिजी रहती हूँ। लेकिन जब मैं रात को बैठी ना, तो बिल्कुल रिलैक्स होके बैठी। तो जब मैंने उनको, जैसे एक होता है, मैंने उनको हग किया तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई। ऐसे में मंत्र भी जाप कर रही थी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक ऑरा बना वाइट वाला, जिसमें मतलब अब हम जाप करने बैठते हैं तो कुछ थॉट आते हैं, कुछ भी भारी थॉट आते हैं। तो बस मैंने उनको ऐसे देखा जैसे ये वो एक्चुअली में मेरी माँ है, मैं उन्हें अपनी माँ जैसी ही मानती हूँ। तो मैं अपनी माँ से इतनी दिन बाद मिली हूँ, क्योंकि मैं काफी टाइम बाद उनका जब कर रही थी और ये थॉट आ रहे हैं। तो वो मैंने सोचा ना कि ये जो ऑरा बना है ना, उसको एंटर नहीं कर पा रहे थे, तो मैं एक जो मैंने एनर्जी बनाई ना, वो एक्चुअली में मुझे फील भी हो रही थी। उसके बाद में मतलब मुझे पूरे शरीर में भी एक एनर्जी फील हुई, और थोड़ी टाइम बाद मेरा बिल्कुल जो सर है ना, पीछे से ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बाहर जा रहा है, मतलब कुछ सर की कुछ पार्ट ना बिल्कुल बाहर की ओर निकल रहे हैं, ऐसा मुझे फील हुआ। तो मैं जब करती रही, मतलब मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, फिर मैं उनके गले लग के उसको उस फीलिंग को महसूस करती रही। तो मैं जब उनके गले लग रही थी तो वो बहुत सौम्य रूप में मैंने उनको फील करके इमेज बना के लगी थी कि मतलब उन्होंने जो नेचुरली साड़ी पहनती हैं वो पहन रखी है, और मैं अपनी माँ, जैसे माँ को ऐसे थक के गले लगते हैं ना, ऐसे लग रही हूँ। लेकिन अचानक से उन एक माँ तो मेरे गले लग रही थी वो अलग थी। एक माँ आई हैं जिनके बाल बिल्कुल जटा हो रहे हैं, मतलब उलझे हुए से जैसे काली के होते हैं ना, ऐसे दिख रहे हैं। और उनकी जो माउथ होता है ना, जो लिप्स वगैरह, वो बिल्कुल रेड है, रेड। उन रेड लिप्स हैं, स्किन उनकी ब्लू थी, और उन्होंने आदिवासी जैसी स्कर्ट पहन रखी थी। मतलब उनका भेष बिल्कुल ऐसा लग रहा था ये काली माँ है, लेकिन इन्होंने आदिवासी टाइप की फीलिंग दे रही थी वो। तो वो अचानक से वो आई, वो मतलब मैं जैसे जब करके बैठ रही थी, वो मेरी तरफ ही आ रही थी, कन्फर्म है वो मेरी तरफ आ रही थी। तो मैंने आंखें खोल ली, तो भी वो इमेज दिखाई दी मुझे, और मुझे अभी भी मैं फील कर पा रही हूँ, वो इमेज मुझे दिखाई दे रही है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा ये काली वाले रूप में क्यों आई है। जब वो काली का रूप लेके आई ना, तो मेरी एनर्जी बदल गई शरीर की, मतलब मुझे ऐसे फील होने लगा जैसे अभी मैं चिल्ला पड़ूंगी, इतनी एनर्जी फील हो रही थी उनकी मुझे। तो मुझे आपको मैं आपको याद कर रही थी, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, बचा लेना। लेकिन मुझे ऐसा लगा मैं चिल्लाऊंगी तो यहाँ ये सो, मतलब मेरी सास है वो सो रही थी ना, और मुझे लगा ये ना समझे भूत भूत आ गए, इसको क्या हो गया, तो मेरा मंत्र भी बंद करवा देंगी। तो मैंने कंट्रोल किया, तो वो मैं माँ आई ना, मैं फिर उनकी भी गले लग गई, उनके पैर छुए और फिर मैं उनके गले लग गई। मैंने कहा आपको, तो फिर मुझे अच्छा लगा। फिर वो एनर्जी जो मैं फील कर रही थी ना, कि जैसे मुझे लगा मेरा सिर का पार्ट कुछ ऊपर जा रहा है, वो फिर और होने लगी। तो मैंने उस पर ध्यान ना देते हुए बस उनसे जुड़ गई मैं, बस उनको फील किया मैंने, और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। ये ना मतलब फीलिंग वो बनाना ये ना बहुत मातंगी माँ है ना, वो उनको चांडालनी भी कहा जाता है ना। वो आदिवासी और निचले जातियों लोगों की देवी कहा जाती है ना, तो इसलिए आपको वो उस रूप में, आदिवासी रूप में दिखा है। और हाँ। और वो तो बस प्रेम को स्वीकार करती है, इसलिए आपको वो अच्छा अभी भी आपको दिख रही है आपकी मन की आंखों से या खुली आंखों से हाँ या। दिख रही है, हाँ दिख तो समझ रही है। लेना वो तो देवी आ गई है आपके पास। मतलब मुझे अभी क्या ना, आपके पास भी वो देवी देवी की ऊर्जा अभी भी वर्तमान में दिख रही है। मतलब वो आपके घर में ही स्थान कर चुकी है।
पर आपने मेरे तो दिल में है वो। मंत्र जब बंद मैंने किया अपनी था, कल ही आत्मा किया में था ना छोड़, जब? बस कल ही किया था मैंने, छोड़ दिया था बीच में। अभी हो सकता है कि आप वास्तव में त्रिकालदर्शी बन गए हो, क्योंकि हाँ है कि नहीं, इतनी ऊर्जा जब बन जाती है एक ही दिन में, तो व्यक्ति को त्रिकालदर्शी बन गया ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि आपका जो थर्ड आई वाला है ना, वो पूर्ण चंद्रमा जैसा दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि आपको हर समय दिख रहा है देवी, तो समझ लेना आप त्रिकालदर्शी बन गए हो। मतलब आपको मुझे ध्यान कुछ नहीं में जाके ना, वो आपको चाहिए। आपको कुछ नहीं चाहिए, पर आपने देवी ने आपको एक ही झटके में सिद्ध कर लिया। मतलब देवी मैं ने, उनसे देवी को प्यार आपने एक ही करती झटके में हूँ, वो मेरी माँ है। मैं उनसे प्यार, मैं उनको याद करती हूँ जब भी दुख हो या ना हो। जैसे एक माँ की याद आती है ना, अभी मैं ससुराल में हूँ तो उस माँ, वो तो माँ दूर रहती है, अभी ये माँ मेरे पास आई है ना, तो मुझे मतलब एक बच्चा होता है ना, टेंशन फ्री, ऐसे हो गई हूँ मैं उन्हें प्यार करती हूँ। और फिर मैं क्या हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुश हूँ उनके साथ। और आपने अभी बोला है कि वो आदिवासी के रूप में, तो मुझे और मतलब यकीन हो गया 1000% कि वो आई है एक्चुअली में। और वो एक्चुअली में आदिवासी जैसा फीलिंग दे रही थी, मतलब मैं तो उनके गले लग रही थी जब वो सामने थी। फिर वो उस वाले उसमें मेरे पास आई, और वो जैसे मेरे पास आ रही थी ना, मुझे उनकी एनर्जी फील हो रही थी, ऐसे लग रहा था अभी मैं मतलब चीखने लग जाऊंगी एनर्जी की वजह से, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल। मुझे एक्चुअली में एनर्जी फील होती है, मेरा सिर ऐसे लगता है ऊपर की, वो कुछ निकल के सिर का पार्ट ना ऊपर जा रहा है, मैं फील करती हूँ प्रेम। अब उनकी मर्जी है कि वो त्रिकालदर्शी बनाना चाहे तो वो बनाए, मुझे नहीं, मतलब मेरी कोई ऐसी पर्सनल इच्छा नहीं है। मैं बस इतना कहूँगी मतलब बहुत कि वो सारी मेरे महिलाओं पास ने जब हमेशा उनको रहे। थर्ड आई ओपन हुई है, तो वो कितना मदद करते हैं ना बच्चों के लिए, और वो अपने पतियों के लिए, और घर में बहुत सारे लोगों को लाभ हो जाता है सही निर्णय जी लेने में। अभी वो मैंने नहीं क्या एक बार वीडियो डाला था कि एक महिला थी, उसके पति उसको पूछते हैं, पहले तो उसको गाली गलौज देते थे, मारपीट करते थे, और जब से वो जी त्रिकालदर्शी बन गई तो उससे सम्मान करते हैं और उससे पूछते हैं कि ये करना सही है, तो वो बता देती है कर लो हो जाएगा, और वो भी जाता है, क्योंकि वो दिन भर जब भी करती रहती है। तो आपने मैं बस भी। थोड़ा सा जब किया है, पर आपने वो हाँ प्रेम पूर्ण जब किया है ना, एकदम प्रेम से, या आप जो उसे बोल रही थी गले लगा के एकदम फील करके देवी से, तो उस वजह से कि ना ऊर्जा एकदम से आकर्षित हो गई। मतलब देवी को अपने भी मतलब प्रेम की वजह से देवी को भी वशीभूत कर दिया, ऐसा कहा जा सकता जी, वो है, क्योंकि मैंने जब, मैं मानती हूँ मैंने 1 डेढ़ महीने बाद किया है उनका, और कल ही किया था रात को, लेकिन मैंने किया था तो मैं, मुझे जब करना कुछ टाइम भी नहीं मिलता, थोड़ा बहुत मिलता है, एक एक 1.5 घंटा, क्योंकि मेरी बेटी भी है, थोड़ा काम भी होता है, लेकिन उनसे रिश्ता तो मैंने बना रखा है ना माँ का। तो मैंने अपनी माँ को याद किया था, मैंने किसी देवी को याद नहीं किया है, मैंने अपनी माँ को याद किया था। अभी माँ जब, एक बात बताएं, हमारी माँ होती है तो ये थोड़ी ना देखती हैं कि बच्चे ने कितना काम किया है, उस हिसाब से उसे प्यार करो। वो माँ है, उसे बस याद करना होता है। मेरी बेटी है, मैं ये थोड़ी ना देखूंगी इसने कितना काम किया है तो इससे प्यार करो। वो माँ भी कहेगी मुझसे तो मेरी ममता जाग जाएगी उसके लिए। हम माँ से 100% करते हैं ना, वो हमसे 1000%, 1000% प्यार करती है, ऐसा होता है। तो उनसे मेरा रिश्ता बहुत गहरा है, ये मैं शब्दों में तो नहीं बयां कर सकती, ये सच है। मैं बात कहना चाह रही हूँ एक, है। कि आप जब
ये रिकॉर्डिंग करें तो जैसे मैं उन्हें फील करती थी, अब ये वाली थंबनेल डाल देंगे कौन सा? जो आप, हाँ, मैंने भेज दिया एक फोटो, क्योंकि जरूरी होता है ना मंत्र वंत्र। आप उन्हें क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं। अगर आप बस जुड़े हैं, बस अगर हम भगवान से अपना रिश्ता बनाकर जुड़ते हैं, ऐसे दिखावटी रिश्ता नहीं, जुड़ने के लिए एक्चुअली में रिश्ता सबका बाप है। हाँ हाँ, तो वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पता नहीं था। सच्ची मुझे में, मतलब वो देवी आ गई ना तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, और ऐसा लग रहा था ये कैसे हो सकता है, संभव मतलब सच्ची संभव नहीं है, हाँ, ये आपके लिए हो सकता है, हम क्योंकि मानती ये हूँ। लॉजिक से परे की चीज है कि ऐसा कैसे हो जी सकता नहीं, है, नहीं हो सकता। मैं वो मेरी सब कुछ है। अभी से नहीं, मैं शिव को अपना पिता मानती हूँ और माँ को अपनी माँ मानती हूँ। सच्ची में मानती हूँ। मुझे जरूरी नहीं होता कि मैं सबसे ही अपने दिल की बात कहूँ। मुझे पता है ना, मेरा बाप देख रहा है ऊपर, मेरी माँ देख रही है। तो आपको नहीं पता होगा, क्योंकि रिश्ता तो भावनाओं का होता है ना, इसलिए आप नहीं समझ पाए शायद। लेकिन मुझे पता था कि ये कोई एक मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप माँ को अगर आप सच्ची में परमात्मा को याद करते हैं, तो वो आपसे पहले आपके लिए आपके पास आने के लिए तत्पर है। तो सच है। मतलब एक अनुष्ठान तो करना ही पड़ता है, तब वो देवी ऊर्जा आती है या घर में बैठती है, पर अब वो आपने तो लोगों के 40 लिए, मिनट में ही देख लिया। हाँ 40 तो मिनट में हमें क्या तो था। सदमा लगेगा ना, जो हमारे जैसे लोग होते हैं, जी हवन वो, करते हैं, तर्पण करते हैं, हाँ जी और हाँ, अपना तो हवन ना तर्पण बस जप कर लिया और आ गई आपने सामने मुझे से वैकुंठ। वो मैंने 1.5 महीने से छोड़ रखा था, कल ही किया था। अरे यार वो गुरुजी, मुझे ना टाइम नहीं मिलता, तो मैं जप करने के लिए ऐसे नहीं गई थी कि मैं माँ का जप कर रही हूँ। मैं जप करने के लिए ऐसे गई थी कि मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। मतलब यही तो टाइम मिला है माँ से मिलने का, और मैं इसी टाइम को ऐसे फालतू के विचारों में गवा दूँ तो सही नहीं ना। फिर अगर आप अपने बच्चे को गले लगाते हैं, अपने पति को लगाते हैं, तो कुछ विचार नहीं आते। तो अगर आप सच में परमात्मा से रिश्ता जोड़ते हैं, तो आप वहाँ उनसे मिलेंगे तो शून्य हो जाएंगे। मगर रिश्ता सच वाला होना चाहिए, सच वाला। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि रिश्ता मैंने छोड़ा था, लेकिन माँ भी मुझसे प्यार करती है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये धारणा मैंने बनाई थी कि माँ के गले लग रही हो, लेकिन जो आप बोल रहे हैं ना, वो चंडालनी रूप में आई थी, वो तो अचानक ही आई थी। और आपने बोला था ना आदिवासी, तो मैं शॉक्ड हो गई कि यार वो तो सच में आई है। अच्छा, तो वो ये तंत्र योगी और नंदिनी की कहानी भी आगे देखकर मुझे बताना, क्या है आगे की कहानी में उनके जीवन में। क्योंकि जी, आपको दिख जाएगा, क्योंकि आप अभी क्या हो, देवी तो आपके पास है, आप त्रिकालदर्शी नहीं, देवी ही आपके पास है, मतलब क्या ही किया है मुझे पता नहीं, जादू और ऐसा लगता है मेरी सीधी चुरा ली है आपने। नहीं मुझे, मैं मैं जब करने बैठूंगी ना या बैठती हूँ, तो मैं बस ये सोचती हूँ कि मुझे सुकून मिलेगा। मैं अपनी माँ से मिलूंगी तो मुझे सुकून मिलेगा। मतलब अभी ऐसा आप लग अपनी, रहा है कि आपने मेरी सीधी खींच के ले गई जबरदस्ती, मुझे नहीं ऐसा पता लग रहा ये, मुझे नहीं पता। है। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई जब इतनी कर ले, वो भी एक ही दिन में, और देवी चली जाए दौड़े दौड़े, और देवी चली भी जाए, आ भी नहीं, वापस भी नहीं आई, और वो घर में बैठी है आपकी, आत्मा मतलब में है मेरी, दिमाग नहीं घूमेगा तो हमारा क्या होगा घर बता। में नहीं है, घर में नहीं है। मैंने उनको अपनी आत्मा में स्थापित किया है, सच में किया है। मैं मजाक नहीं कर रही।
दिमाग घूमेगा लोगों का, दुनिया वालों का। मेरा रिश्ता अलग है, मैं अलग हूँ। मेरे लिए ऐसे मिलना है जैसे मैं अपने परिवार के किसी रिश्ते से मिलती हूँ। आपको पता है ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए ना 1 लाख 2 लाख रुपए दे सकते हैं लोग, पता है? मुझे क्या करना है, मुझे जरूरत ही नहीं है वैसे सिद्धि की। क्या कर लूंगी? मैं चाहती हूँ कि मैं कब मुक्त हूँ और आप मुझे सिद्धियों में बांध रहे हैं। इसलिए तो उससे मिलने जाती हूँ कि मुझे बुला ले अपने पास। तो वो कहती है तो तो आप होगा ऐसा कर लो, जरूर। 2-4 लड़कियों से बात कर लो और उनका बुद्ध भविष्य वर्तमान बता देना। क्या क्या पता चले कि वास्तव में सिद्धि आपको परिपूर्ण हुई है और अरे लोगों को नहीं भी पता लाभ। मुझे किसी का मुझे नहीं, पता ही मुझे नहीं। पता है, पता नहीं आपको दिख जाएगा क्योंकि आप में इतनी ऊर्जा आ गई है। तो एक बार कंफर्म कर लेते मतलब बस आपको ये नंदिनी और चंद्रयुगी की कहानी बता देना और 2-4 लोग पूछते हैं वो बस बता देना। गुरुजी मैं एक बात कहना चाह रही हूँ। मैं आज उनसे अच्छे से मिल लूँ, प्यार कर लूँ, मतलब उनका जाप कर लूँ, उनसे मिल लूँ, मतलब मिल लूँ। मेरी ये पर्सनल फीलिंग है कि मैं उनसे गले लगती हूँ, मिलती हूँ। ये कोई मैं बात हवा में नहीं कर रही, वो मेरी माँ है एक्चुअली में। तो पहले माँ से बात कर लूँ, मिल लूँ, प्यार कर लूँ, फिर मैं ये काम करूँ। ठीक है, 1-2 दिन का समय दे दीजिए। ओके। ठीक है। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और वैसे कर्ण मातंगी साधना में देता ही नहीं है। पहले 2 साल पहले आपने देखे होंगे कि मैं हर हफ्ते एक व्यक्ति को त्रिकालदर्शी बनाता था और बाद में मैंने बंद कर दिया था। और अभी कर्ण मातंगी सिद्धि किसी को नहीं देता, मतलब मंत्र वगैरह किसी को नहीं देता। और एक साधक था दूसरा, उसने 4 अनुष्ठान किए, तो उसके जब 2 अनुष्ठान हुए थे तब मैंने देवी को बोला तो इसने 2 अनुष्ठान पूरे कर लिए, इसके पास आप जा सकती हो। तो माँ गई और 1-2 दिन अनुभव हुए और फिर वापस आ गई, उसके पास रुकी ही नहीं। और फिर मैंने बोला कि क्या हुआ, नहीं आपको देना? तो वो कुछ नहीं बोली। मतलब ये है कि और इन्होंने कभी 1 घंटा भी जप नहीं किया है। और पहले 2 महीने पहले मंत्र दिया था वैसे ही कर लो बोला था। क्योंकि उनका जो मन बुद्धि एकदम पवित्रता है तो वहाँ स्वयं में वहाँ निवास करती है। तो उन्होंने वो किया नहीं जब पर, और कल उनको मन में अचानक ही आया होगा और अचानक ही उन्होंने जप किया और अचानक देवी का दर्शन भी हुआ। और मुझे अभी भी उनकी जो देवी है माँ कर्ण मातंगी उनके यहाँ निवास कर रही है घर में। मतलब इतना अजीब है कि वो सिर्फ देवी ने उनको मतलब प्रेम के भाव से, उनको भाव इतना सच्चा था कि देवी स्वयं ही यहाँ से चले गई। और असंभव सा लग रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। और एक साधक था जो आश्रम से आजीवन जुड़ गया था, अभी पिछले महीने की बात है। और उसने तो बोला नहीं था कि मुझे कर्ण मातंगी सिद्धि करनी है, तो पहले बोला कि नहीं मुझे आध्यात्मिक भौतिक विकास करना है। मैंने जैसे कॉल आता है मैं पूछता हूँ कि आप क्या चाहते हो, तो मैंने पूछा क्या चाहते हो, तो उसने वो बताया नहीं कि उसको क्या चाहिए। उसने ये बताया कि मुझे आध्यात्मिक भौतिक उन्नति चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी तो मेरी उम्र हो रही है। और बाद में जब जुड़ गया तो उसके बाद बोला कि मुझे कर्ण मातंगी सिद्धि चाहिए। मैंने बोला आपने तो मुझे बोला नहीं कि जब जुड़ रहे थे। तो अभी वो जुड़ गया तो अभी मन दुखाना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने उसको कर्ण मातंगी की मंत्र विधान दे दिया। तो उसने मुझे कल परसों की बात है, परसों बात उसने कॉल किया और बोला कि मैंने 3 हफ्ता जब किया है और आपकी वजह से मेरे 3 हफ्ते टाइम वेस्ट किए हैं। आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना, उसने लिखा है इधर टाइम वेस्ट किया है मेरा आपने और मुझे पैसे वापस चाहिए। तो मैंने उसको पैसे वापस दे दिए, क्योंकि मैं कर्ण मातंगी मुझे देना ही नहीं चाहता था मैं उसको। और अभी क्या गलती से उसने जुड़ गया था, बाद में मांग लिया तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मना भी नहीं कर सकता। तो मैंने उसको दे दिया और उसको मैंने मंत्र साधना तो दे दी थी। पर अभी मुझे उसने मैसेज किया आपने टोटल मेरा 3 हफ्ते वेस्ट कर दिए हो, आप एकदम ये हो। तो मुझे जैसे ही बड़ा टाइम वेस्ट किया है तो मैंने तुरंत पैसे है ना उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए, बोला कि राम राम धन्यवाद। और उसके बाद वो मुझे सलाह देने लगा आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए। मैंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद जो उसकी जो देवी थी ना, उसको जो कर्ण मातंगी का मंत्र दिया था तो उसको वापस बुला
मैं को माँ को बोला कि सम्मान के साथ आ जाओ, और तुरंत माँ यहाँ से वह सुधर तुरंत ही कल देवी उसके पास चली, मतलब इन साधिका के पास चली गई, और साधिका पे चली गई और उनके घर में निवास कर रही है। तो देवी देखा कि यहाँ से वहां से आ गई और यहाँ चली गई। उसने जो 3 हफ्ते तक जप किया था ना, उसकी सारी ऊर्जा वापस आ गई, क्योंकि देवी उसको दिख नहीं रही थी, क्योंकि उसने जप किया था, देवी उसके पास खड़ी थी, उसके घर में विराज गई थी। पर ऐसा मूर्ख व्यक्ति है कि वो बोला कि टाइम वेस्ट किया है, तो देवी बोला देवी तो माँ को बोला कि आपने उसका टाइम वेस्ट किया है, आगे की टाइम वेस्ट ना करें, आप आ जाओ यहाँ। तो जैसे आ गई और यहाँ से आ गई, और मैंने बोला भी नहीं कि इस साधिका के पास जाओ, और उसने कल रात को ही उसके दिमाग में डाल दिया, मतलब साधिका के दिमाग में आ गया कि मुझे जप करना है, और उसके दिमाग में आया और जप करने बैठ गई। उसने ना अगरबत्ती लगाई ना दीपक लगाई, और वो तुरंत ही उसके पास चली भी गई। मतलब देवी ने ही ऐसा उसके दिमाग में डाल दिया कि जप करो, और उसने किया, और उसको भी पता नहीं है कि देवी अचानक कैसे आ गई, क्योंकि वो इतना प्रेम से देवी से प्रेम करते। भले ठीक है अभी वो गृहस्थ जीवन है, उनके बच्चे हैं, उनके पति है, सास ससुर की सेवा करनी पड़ती, तो उनके पास समय नहीं होता, पर वो सच्चे दिल से सास ससुर की सेवा करती है, पति से बहुत प्रेम करती है, पतिव्रता धर्म निभाती है, और साथ ही बच्चों का भी ख्याल रखती है। तो वो सेवा का बल होता है, और शिव जी का और माँ पार्वती का वो नित्य सिर्फ स्मरण करती है प्रेम भाव से। जिसे आपने उनका ऑडियो सुना होगा, कितने वो सरल और निश्चल स्वभाव से शिव और पार्वती को ध्यान कर स्मरण करती है। उसी के बल से वो देवी ने उसके दिमाग में डाल दिया कि जप कर लो, और मैंने मंत्र तो 2 महीने पहले दिया था उनको, और वो देवी उस साधक से पास आ गई और तुरंत उसके पास चली गई। और क्योंकि मैंने उसको पैसे वापस दे दिए, तो पैसा वापस दिया था, तो शक्ति भी ऊर्जा भी मेरी ही थी ना, मैंने ही तो बीज दिया था, तो बीज तो मेरा ही वापस आ जाएगा ना। तो वो शक्ति आई थी, और मुझे तो मन को बहुत दुख हुआ था परसों कि यार ये कैसे लोग हैं कि मैं तो देना भी नहीं चाहता, 1 लाख रुपए देते तो भी मैं किसी को कर्ण मातंगी की देता ही नहीं। अभी बंद कर दिया कर्ण मातंगी का मंत्र। 1 लाख रुपए दे दे, बोल दे कि मुझे सिद्ध करा दो, तो भी नहीं देता मैं। और उसको मैंने दे दिया, ठीक है अभी जुड़ गया है, अभी मना भी तो नहीं कर सकता, शायद उसको पता नहीं होगा, तो मैंने बंद कर दिया है। तो मैंने बोला ठीक है दे देता, अब क्या ही है। तो उसको दे दिया था, और उसने मुझे मैसेज किया टाइम वेस्ट कर दिया। अभी पता नहीं उसने क्यों बोला, क्या क्या माँ रहना नहीं चाहती थी, या उसकी नीयत खराब थी। वही लोगों को पैसा कमाना होता है सिद्धियों के बल पर, बस यही चाहते हैं, इसलिए उनको सिद्धि नहीं हुई, और माँ आई तुरंत और वो लड़की के पास चली गई, मतलब जो आप ऑडियो सुन रहे थे। तो कहने का तात्पर्य शक्तियाँ प्रेम से आकर्षित होती है, क्योंकि मैंने बोला ना ब्रह्मांड में जो हमारा वातावरण है, ब्रह्मांड में छोड़ो, आपके घर है, रूम है, वहाँ अग्नि तत्व नहीं है, वायु तत्व नहीं है, या सारी प्रकृति के मोलिक्यूल्स नहीं है। जो आटे में जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो वातावरण में नहीं है, सब है। जो दूध में मोलिक्यूल्स होते हैं वो सारा कुछ है। तो क्या देवी देवताओं को वो प्राप्त नहीं हो सकता? वह उन्हीं का नहीं है? जैसे सब कुछ तो उन्हीं का है, तो हम बस नाम मात्र से उनको प्रेम भाव से ही समर्पित है। जैसे मातंगी है, मातंगी का रूप तभी हुआ था ना देविका की, माँ पार्वती का, कि एक आदिवासी महिला थी या वो महिला उसको मांस चढ़ाती है देवी को, और माँ वो स्वीकार नहीं कर सकते थे माँ पार्वती के रूप में, इसलिए उन्होंने चांडालनी मातंगी का रूप ले लिया, और उसके बाद उन्होंने वो गिरगन स्वीकार कर लिया, और लोगों को मार्गदर्शन ये तो वो कर्ण मातंगी बन गई। तो वैसे तो मैंने उनको दे दी था मातंगी की, कि मातंगी गृहस्थ जीवन के लिए बहुत बेहतर होती है, इसलिए मातंगी की सिद्धि महिलाओं को मैं कराता हूँ, क्योंकि वो स्वीकार करती है, क्योंकि उनका जीवन ही ऐसा होता है कि बहुत सारे काम होते हैं घर परिवार के, और मातंगी बीमारियां भी दूर जल्दी करती है, इसलिए मैं लोगों को, वो बच्चों को हील कर सकती है, इसलिए मातंगी की साधना मैं हर महिला को देता हूँ, जिससे कि उनको परिवार सुखमय हो, और पति वशीभूत हो जाए, और उनका कहना माने, उनको दुख ना दे, उनकी भावनाओं को कदर करे, सम्मान करे। मतलब इतनी प्रचंड ऊर्जा, मतलब एक जो दूसरा व्यक्ति है जो मेरे आश्रम से जुड़ा है, उसने 4 अनुष्ठान किए, उसके पास भी कर्ण मातंगी है, पर उसने कर्ण मातंगी से इस साधिका के पास जो कर्ण मातंगी है वो 10 गुना पावरफुल और ताकतवर है। तो मैंने देखा तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, मतलब स्तब्ध हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि देवी इतनी प्रचंड ऊर्जा चली जाए, देवी बस
प्रेम से उसने गले लगा की भावना की और वो प्रेम के कारण वहाँ चली गई। और एक दूसरा साधक था जो उसको पैसे नहीं मिल सकते, इस वजह से उसने साधना छोड़ दी और पैसे भी वापस मांगे। मैंने पैसे उसको दे दिए, मैं पैसे वैसे वापस नहीं देता, क्योंकि क्या हुआ, पैसे वापस देते तो, क्योंकि आते समय उसने खाली हाथ नहीं आई, उसकी आंखों की रोशनी भी लेके आई देवी ने, कर्ण मातंगी ने। तो मुझे देवी को बोलना पड़ा कि देवी आप ठीक है, वापस तो आ गई, वो निराधार किया मैं मानता हूँ, पर क्षमा करना चाहिए, उसकी आंखों की रोशनी की ऊर्जा क्यों लेके आए। पर देवी बोली कि ऐसा निराधार कोई कर नहीं सकता, और मैं आई हूँ, गई हूँ तो उसको लाभ होता है, और वहां से मैं निकली हूँ तो ऊर्जाहीन तो होना स्वाभाविक ही है। तो इसलिए मैं लोगों को पैसा वापस कभी नहीं देता, भले वो मुझे 2-4 गालियाँ दे दे। पर वो अभी मुझे क्या गुस्सा आ गया, उसने क्या लिखा पता है, टाइम वेस्ट कर दिया मेरा 3 हफ्ते का। मुझे बहुत गहरा रस, मैं तो देना भी नहीं चाहता था मंत्र, फिर भी दे दिया उसको। और इतना देकर भी उसकी वैल्यू नहीं किए पता उसको। 1 लाख रुपए देते तो भी मैं कर्ण मातंगी नहीं देता। क्योंकि आपको पता है, मैंने एक बार देवी ने मुझे 4-5 थप्पड़ मारे थे, बोले थे कि तुम्हें पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, ऐसे बहुत थप्पड़ मारे थे। तब से मैं पैसे के चक्कर में नहीं पड़ता। तब हाँ, तब नया नया था, मुझे आश्रम चाहिए था, आश्रम नहीं था, या धर्म प्रचार के लिए। तब के चक्कर में मैं आश्रम बनाने की सोचता भी नहीं हूँ। तो वो, और लोगों से मैं पैसे भी नहीं लेता, मैं तो सोचता हूँ कि फ्री में दे दूं। पर ऐसे नीच नालायक लोग है ना, मैं फ्री में कर दूं ना तो भी लोग कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं फ्री में दूंगा ना तो क्या करेंगे बता, 1 हफ्ता 2 हफ्ता जब करेंगे फिर छोड़ देंगे, उसके बाद उनको कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि फ्री में मिला होता है। तो अभी 5100 रुपये लेता हूँ तो उसको कोई थोड़ा बहुत जब करते हैं, कुछ लाभ तो हाँ पैसे दिए हैं, कुछ ना जब करें। ऐसे लोग हैं, मतलब मूर्ख तो मूर्ख है, मतलब लोग, मैं फ्री में देना चाहता हूँ, सबको फ्री में दूं, पर लोग कुछ करेंगे नहीं, फ्री में मिला है तो मेरा जब करेंगे और छोड़ देंगे, उनको कोई डेडिकेटेड नहीं होता, या पैसे दिए उसकी वैल्यू नहीं करते, मतलब ऐसे लोग हैं। वहां कर्ण मातंगी उसके घर पे बैठी थी, घर गई थी, पर ऐसा मूर्ख आदमी है वो कि देवी को वापस कर दिया। मैंने पैसे वापस कर दिए तो देवी वापस आ गई, और देवी तुरंत इस साधिका के पास गया और साधिका के दिमाग में डाल दिया कि जब कर लो, और तुरंत ही। और मैं स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ आपको। ये अभी ये स्क्रीनशॉट देख रहा होगा, आप देखे होगे उसने क्या लिखा है, वेस्ट ऑफ द टाइम, और मैंने उसको पैसे भी वापस कर दिए जितना भी दिया होगा। तो व्यक्ति अपनी मतलब के लिए देवी शक्तियों से जुड़ना चाहता है तो आप ना जुड़ा करो यार, आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। मैंने कई बार बोलता हूँ वीडियो पे कि आपको लालच है, सिद्धियाँ प्राप्त करनी है तो मत जोड़ो, आपको नहीं मिलेगा। अब ये शादी का सिद्धि थोड़ी ना चाहती थी, उनको जब ये शादी का जब जुड़ी थी आश्रम से, तब मैंने पूछा कि आप क्या चाहती हो, आपको क्या प्राप्त करना है? तब बोली कि मुझे क्या चाहिए, मुझे पता नहीं है मुझे क्या चाहिए, बस मुझे लगा आपके वीडियो ऑडियो सुने थे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप एक सच्चे गुरु हो या सच्चे व्यक्ति हो, इसलिए मैं जुड़ी हूँ। तो उन्होंने इतना ही बोला, उसके बाद मैंने स्वयं ही दिया था, ठीक है आप ये शिव जी की साधना करो और मातंगी की करो, आपके गृहस्थ जीवन को बेहतर बनाएंगी। और उन्होंने वो किया नहीं, क्योंकि उनको लगा नहीं, तो वो भूल भी गई। और उसके बाद कल ही उन्होंने साधना की, उनके दिमाग में वो आया था, मतलब देवी ने डाल दिया, और देवी चाहती थी कि उनके पास जले, क्योंकि देवी प्रेम की भूखी। इस घटना से मुझे स्तब्ध हो गया, मतलब 1-2 घंटे से मैं सोच ही रहा था कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, पर माँ प्रेम की भूखी है। इस घटना से समझ में आता है कि आप व्यक्ति कितना ही जप कर ले, पैसा मुझे देखिए हवन करा ले, तो भी उसके पास वो सिद्धि रह नहीं सकती। पर ये जो साधिका है, बस प्रेम से एक बार गले लगाने के लिए बुलाया, सुकून के लिए, और माँ तुरंत चली गई और वह स्थित हो गई, वापस भी नहीं आई। तो ये लगता है प्रेम कितना महत्वपूर्ण है। मुझे भी ये घटना को देखकर या समझ के मुझे एहसास हुआ कि मुझे भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि मुझे भी मन, मतलब मेरा भी मन पवित्र और शुद्ध हो गया इस बात को समझ के कि हमें भी शक्तियों से प्रेम करना चाहिए। पहले भी मैं बोलता था प्रेम करना चाहिए, पर उसका प्रमाण आज मिला है, मतलब उदाहरण दे सकता हूँ कि शक्तियों से वास्तव में प्रेम करोगे तो सिद्धियाँ आपको स्वतः ही मिलती है। और परमात्मा से जुड़ना ज़रूरी है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था, परमात्मा से जुड़ो और जो परमात्मा से मिल जाए तो वो बांटो, ना कि गुरु बनने की कोशिश करो। तो लोग जो कर्ण मातंगी की सिद्धि करके गुरु बनना चाहते थे, मतलब वो व्यक्ति भी गुरु बनना चाहता था, तो मूर्ख लोग था। वो बहुत खुश हुआ होगा कि मैंने उसको पैसे वापस दिए, बच गए, और मैं बहुत खुश हूँ कि माँ वापस आ गई मेरी, और सही दिशा पे किसी प्रेम करने वाले व्यक्ति के पास तो हुए हैं सच में। और वो मूर्ख माँ मातंगी को गुलाम बनाना चाहता था, पैसा
कमाना चाहता था और अपना समाज में प्रभावशाली बनाना चाहता था। ये उसकी नियति थी। तो सही हुआ जो, क्योंकि पैसा मायने नहीं रखता, पैसा मैं लेके भी क्या ही करता, पैसे से ज़रूरी माँ की ज़रूरत है ना, माँ वापस आ गई। बेकार के लोग, अभी क्या होता है, कोई पैसा देकर जुड़ जाता है तो लगता है किसी का मन ना दुखाए, अभी वो मांगता है तो मैं उसको देता हूँ, अभी उसको प्रयास करना होता है, उसको लगा कि मैं उसको से ऊर्जा दूंगा, ताकत दूंगा। अरे तो ये मैं तो सिर्फ आपको ज्ञान दूंगा, आपका मन सरल होगा, श्रद्धा सही होगी तो आपको सिद्धि मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। मैं वीडियो में, हर वीडियो में बोलता हूँ, आपको जुड़ना है तो जुड़ो, नहीं तो मत जुड़ो, मुझे कोई परवाह नहीं पड़ता, क्योंकि मैं यहाँ पैसे कमाने के लिए नहीं बैठा। मैं चाहता हूँ कि फ्री में दे दूँ लोगों को, पर लोग है ना, वो साधना नहीं कर सकते, वो लाभ नहीं ले सकते। तो थोड़ा पैसा लेता हूँ तो वो जुड़े तो रहते और साधना करते और लाभ तो होता है, क्योंकि ये कैसा कॉम्प्लिकेटेड है ना, कि दो लोगों को मैं फ्री में देना चाहता हूँ, फ्री में दूँ तो किसी को लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि लाभ ले नहीं सकते, क्योंकि उनको फ्री का कोई मत वैल्यू नहीं है। जो पैसे लेकर भी जो सिद्धि होती है उसका वैल्यू नहीं करते, तो ये इनका क्या वैल्यू करेंगे। तो उसे मैं तो अच्छा मानता हूँ कि उसने पैसे वापस दे दिए उसके। अब ये एक बुरी बात कि उसकी आंखों की रोशनी भी वापस आएगी, मतलब जब से वो बूढ़ा हो जाएगा तो जल्दी अंधा हो जाएगा, ये तो कंफर्म हो गया। तो आप कोई भी मंत्र साधना करते हो या किसी गुरु से दीक्षा लेते हो तो ऐसे फालतू का न लो। अपने पैसा या आपका शरीर या आपका अहंकार कोई काम नहीं रखता। वो बड़ा पद पे था ना, उसको गवर्नमेंट जॉब थी, तो बहुत अहंकार था उसके अंदर, तो वो अहंकार उसके काम नहीं आएगी, क्योंकि परमात्मा की ऊर्जा होती है, वो जितना लाभ दे सकती है उतना हानि दे सकती है। और उसने बोला कि नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम कर दिया मेरा जो पैसे वापस चाहिए, तो मैंने तुरंत भेज दिया, तो मुझे बुरा नहीं लगा कि पैसे वापस मांगे, पर उसने ये बोला कि वेस्ट ऑफ द टाइम। और मैंने माँ को पुनः वापस बुलाया कि आज माँ आप वापस आ जाओ, ऐसा बोलना पड़ा, क्योंकि किसी को हम देते हैं, किसी ऊर्जा देते हैं किसी को, या उसने जब जुड़ा था तो मैंने शक्ति को बोला था उसको ऊर्जा दे देना, तो मैंने उसको दिया था ऊर्जा, तो वापस नहीं लेना होता। किसी गुरु अपने शिष्य को कोई ऊर्जा देते तो वो वापस नहीं लेना होता है। अभी उसने दक्षिणा भी मांग लिया और उल्टा सीधा भी बोल दिया मुझे, तो अब मैं क्या करता। तो और माँ ने आते हुए उसकी आंखों की रोशनी भी लेके आए। अभी त्रिनेत्र चाहिए थे उसको, तीसरा नेत्र चाहिए था, और अभी जो दो आंखें नेत्र थे वो भी बच ना पाए। अभी वीडियो देखेगा तो देखेगा, अब मैं क्या कर सकता हूँ। जो सत्य है सत्य आपको बताऊंगा, तो ये आप दिमाग में कुछ बात सही आएगी कि कोई मंत्र जप करना और उसको लौटाना या उसका दुरुपयोग करना की सोचना, जो हमारी मानसिकता में भरी पड़ी है, बहुत खतरनाक है, जीवन को बर्बाद कर देती है। जैसे मैंने लोहार की कहानी बताई थी 2 हफ्ते पहले, अभी 2 दिन पहले बताई थी ना वीडियो में, कि ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर आज परसों हुई, उसने पैसे वापस मांग लिए, देवी का निराधार किया। हो सकता है कि उसने साधना करता, मेहनत करता, देवी परीक्षा लेती, पर देती, पर इतना विराट ऊर्जा देती त्रिकालदर्शी। अभी देखना, ये शादी का है ना, 2-4 लोगों के मैं जानबूझ कर वीडियो डाल रहा हूँ, उनको बोला कि अब 2-4 महिलाओं से बात करो, और वास्तव में जो साधिका है, इस साधिका से बात करना चाहते हैं और अपने दुख का निवारण करना चाहते हो, वो व्हाट्सएप पे बोल दीजिए, मैं आपको उनसे बात करवा दूंगा, और आप अपनी मन की बात है उनसे पूछ के, मैं वो रिकॉर्डिंग करके है ना वीडियो में डालना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों को पता चले कि वास्तव में जो देवी शक्तियाँ होती है वो प्रेम की भूखी होती है, ना कि आपके 2 रुपए की बर्फी से, या 2 रुपए की अगरबत्ती से, और 2 रुपए के दीपक से प्रसन्न होके आएगी, या आपने जप किया तो कोई बहुत बड़ा काम किया है। बहुत सारे लोग जप करते तो दिखाते कि मैंने कितना बड़ा काम किया है 10-5 मिनट, और एक व्यक्ति 100 रुपए के लिए, 1000 रुपए के लिए, 2000 के लिए 12 घंटे काम करता है, और एक आधा घंटा 15 मिनट जप करके ऐसा एहसान दिखाता है कि जैसे परमात्मा को उसने गुलामी बना रखा है। ऐसे लोग मूर्ख लोग होते हैं, उनके लिए बताना जरूरी है कि तुमने 1000 रुपए के लिए, 2000 रुपए के लिए 24 घंटे मेहनत 12 घंटे मेहनत करते हो, और 12 घंटे उसको फिर से मेहनत करने के लिए आराम भी करते हो, तो मेहनत करने के लिए ही करते हो ना। इतना मेहनत करके भी तुम्हें 24 घंटे मेहनत करके कमाते हो, तो 500, 1000 रुपये, 2000 रुपये भी कमाते हो ना, और कितना कमाते हो। और 15 मिनट या 10 मिनट दे के परमात्मा का जो समय होता है वो देखिए, बोलते हो कि मेरा समय वेस्ट कर दिया। मतलब ऐसे लोग होते हैं। अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, उसने तो अपने कर्म से वाट लगा ली है।
अपनी आँखों की। त्रिनेत्र चाहिए थे और 2 नेत्र भी नहीं बचा पाया। तो कहने का तात्पर्य यही है, कभी-कभी लगता है कि मेरा चैनल बंद हो जाएगा कुछ दिनों बाद, क्योंकि ऐसे वीडियो डाल रहा हूँ। अभी मैं किसी को बोल दूँगा कि उसके पास गई थी माँ, आते हुए उसकी आँखों की रोशनी लेके आई, और मेरा तो चैनल डूब जाएगा, इससे कोई संशय नहीं है। अभी कोई पता नहीं, अभी मुझे चैनल डूब जाए तो मैं क्या करूँगा? हिमालय तो नहीं जा सकता, अभी यूएसए यूके जाके वहाँ सेट होना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेन के लोग ही है जो विज्ञान को समझते हैं और सच्चे दिल को समझते हैं। वरना अभी मुझे कनाडा जाके अपना आश्रम वही बनाना चाहिए। यहाँ लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, इन मूर्ख लोगों के पास बैठ के अपना हर दिन मैं ऐसे ही वीडियो डालूंगा तो मेरा यूट्यूब को चलेगा ही नहीं। तो हम जो कनाडा वाला शिष्य था, उनका नाम था अनीश, वो बोल रहे थे आ जाओ यहाँ आश्रम बना लो, अभी मैं वही जा रहा हूँ। यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। अभी क्या मतलब, देखो मैं उसको कर्ण मातंगी सिद्धि दी थी, त्रिकालदर्शी बने, लोगों की सहायता करे, पर उसने वो किया नहीं, उल्टा अपनी आंखों की रोशनी कम करवा ली। तो इसके करने का क्या मतलब है ऐसे लालची लोगों को, जिनको बस परमात्मा से जुड़ना नहीं है, बस पैसा चाहिए, प्रभावशाली व्यक्ति बनना है और सिद्धियाँ चाहिए। ऐसे लोगों से जुड़ के वाट लगा लेंगे, ये आग से खेलेंगे तो जलेगा है ना, आग से थोड़ी ना खेला जाता है। ये मंदबुद्धि लोग हैं जो उनको तलवार सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को ही मार डालते हैं। कितना हर 2 वीडियो में ऐसा ही हो रहा है। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि बंदी कर दूँ, क्यों साधनाएं दे दूँ, मैं चला जाता हूँ हिमालय। मेरा मन ही नहीं है यहाँ रहने का, रुकने का। ठीक है, जितना दिन चैनल चलेगा उतना दिन चलेगा, उसके बाद मैं अपना कनाडा शिफ्ट हो जाऊंगा, बस कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ रहने की। तो समझो वहाँ भी नहीं हुआ तो डायरेक्ट ठीक है, हम तो भाई मेरे पास रास्ते खुल गए मालिक के। गुरुदेव बोलोगे या औकात नहीं है मेरी कि इतना ज्ञान दे दो लोगों को, मुझे वापस बुला लो। वो मतलब मजबूर हो गया, मेरे तो मरने का मन कर रहा है, यहाँ रहने का मन ही नहीं कर रहा। इससे अच्छा मैं वो शरीर त्याग के अपना विराट परमात्मा में लीन हो जाता है। यहाँ रहने से कोई मतलब नहीं है, आनंद अनुभूति समाधि मिल के भी कोई शांति सुकून नहीं है यहाँ आके। मतलब ऐसे लोग होते हैं, कुछ खुशी नहीं होती है ना। जैसे पहले मैंने 2 साल पहले मैं त्रिकालदर्शी बना था तो कितना सुकून शांति मिलता था। आशा थी कि इतने सारे मैं त्रिकालदर्शी बना रहा हूँ, लोगों को लाभ देंगे, पर कभी कुछ नहीं हुआ। और इतने सारे त्रिकालदर्शी बना के भी सबने स्वार्थ और परमात्मा का दुरुपयोग किया। चाह कर भी मैं उनकी सिद्धियों को बचा नहीं सकता। मैं नहीं चाहता था कि उनकी सिद्धियां मैं छीनूं, पर देवियां रुकनी चाहिए ना। जैसे इस साधक के पास रुकी नहीं और उस साधिका के पास चली गई। तो ऐसा ही होता है परमात्मा का। तो परमात्मा को आप गुलाम नहीं बना सकते, देवी देवताओं को गुलाम नहीं बना सकते। आप सोच रहे हो वैसा हो नहीं सकता है। तो आप परमात्मा से प्रेम कर सकते हो, जैसे वो साधिका ने बताया कि प्रेम जीवन में महत्वपूर्ण होता है और मैं उससे बस प्रेम करती हूँ और उनको सुकून चाहती हूँ उनके गले लगा के। तो वो बहुत सत्य बात है और वास्तव में यही कारण है कि उनको दिव्य सिद्धि मिली है। और निश्चित ही मैंने आज तक जितने भी कर्ण मातंगी के साधक त्रिकालदर्शी बनाए, इसमें से सर्वश्रेष्ठ इतनी ऊर्जा 10 गुना ऊर्जा कभी नहीं बनाई है। और वो ठीक है, उनका मन बुद्धि अभी रेडी नहीं है कि वो कुछ समझे। वैसे वो तंत्र योगी और नंदिनी की कहानी को देख लेगी और 2-4 महिलाओं से बात करा के मैं वो ऑडियो भी डाल देता तो समझ में आएगा कि प्रेम से या परमात्मा से जुड़ना ही महत्वपूर्ण होता है। मतलब उन्होंने गले लगाया था, बस इतना, मतलब परमात्मा से जुड़ना ही काफ़ी है। और वो उसमें शून्य हो गई, ऐसा उन्होंने बोला, विचार रहित हो गई और उसके बाद वो देवी दिखने लगी। तो ये अद्भुत है, उन्होंने समाधि लगा ली बेटे बेटे ही, ऐसा कर सकते हो, जिसके कारण वो पूर्ण सिद्धि का अनुभव प्राप्त कर लिए बस 40 मिनट में। जो 40 दिन लगते हैं वही उन्होंने 40 सेकंड, मतलब एक एक मिनट जो परमात्मा से प्रेम किया उसका एक एक दिन की साधना हो गई उनकी। तो ये तो बहुत अद्भुत और स्तब्ध करने वाली बात थी कि ऐसा मैंने तो कभी सोचा नहीं था। मतलब सोचता था कि प्रेम से भगवान मिलते, मैं भी बोलता था, पर कभी इतना पक्का यकीन नहीं होता कि जब तक देखते नहीं है तब तक नहीं होता। ये मेरे लिए भी एक सीख है कि आगे की जीवन को प्रेम पूर्ण व्यवहार। तो मैं भी अभी अपने जीवन में परमात्मा के प्रति और प्रेम कैसे बढ़ सकता है, ये मैं तो समाधि लगाने के लिए और हवन कराने और तर्पण करने पे ज़्यादा ध्यान देता था। पर आज मैं स्वयं से ही निर्धारित या निश्चित करता हूँ कि प्रेम परमात्मा से करने के लिए वृद्धि करनी चाहिए, परमात्मा के प्रति प्रेम भाव को बढ़ाना चाहिए, जिससे वो जो उनसे जुड़ सके हम और पूर्ण हो सके।
परमात्मा से किसी को प्रेम नहीं है। परमात्मा को, परमात्मा की ऊर्जा को गुलाम बनाना चाहते हैं और अपने आप को संसार में स्थापित करना चाहते हैं। मैं स्वयं ताकतवर और अपने अहंकार को पोषण करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को कभी भी सिद्धियाँ नहीं हो सकती और उनका लाभ तो दूर की बात, उनका ऐसे ही नुकसान होता है और होता रहा है। आपने पुराण पढ़े होंगे, कितने ही राक्षसों ने साधनाएँ की है, तो अंतिम तो वो अपनी आप को ही नुकसान पहुँचाया है, अपने आप के अस्तित्व को ही नष्ट किया है। उससे अच्छा वो तपस्या करके सिद्धि ना प्राप्त घर में बैठे थे, वैसे ही बैठे रहते तो अच्छा होता। तो राक्षसों ने अपने आप को ही हानि पहुँचाई है। तो ये कलयुग में ना ऐसे ही लोग हैं जो राक्षस हैं अंदर से। हम दिखते हैं तो इंसान है पर अंदर से राक्षस है। इनको देवी शक्ति वरदान मिल भी जाए ना तो भी ये अपने आप को ही नुकसान पहुँचाएँगे। जैसे समस्त राक्षसों ने सिद्धियाँ प्राप्त कर ली, तपस्या कर ली, मेहनत कर ली और अपने आप को ही नुकसान पहुंचाते हैं। अपने आप को ही हानि का उन सिद्धि ही उनको डुबो देती है। तो ये जो हुआ है ना, आज का काल हो या बहुत सारे वीडियो डालता रहता है, लोगों को ये नुकसान हुआ है, वो नुकसान हुआ है। लोग बोलते हैं कि ऐसे वीडियो डालोगे तो कौन जुड़ेगा। बात सही है, लॉजिक बात है, पर राक्षस है वो तो मरेंगे ना ऐसे। उनके अंदर परमात्मा की ऊर्जा को दुरुपयोग करने की चूल मची है। उनको परमात्मा से कोई मतलब नहीं है, परमात्मा से भक्ति का कोई मतलब नहीं है। उनको बस अपनी सिद्धि चाहिए, ऊर्जा चाहिए और वो ऊर्जा में थोड़ी सी देर हो जाए तो हमें गुलाम समझते और हमें भला बुरा कहने लगते हैं। मतलब क्या ही है। तो इससे अच्छा है कि हम ये देना ही बंद कर दे और अपना शांति से उत्तरकाशी जाके अपने जीवन को निर्वाह करें। जितना बचा है उतना शांति से। लंबा सफ़र है पर समाधि में लाएंगे तो और मैं स्वयं तो आगे बढ़ूंगा। फालतू का यहाँ समय वेस्ट हो रहा है। जो वास्तव में परमात्मा जिनको चाहिए तो उनको तो और कहीं ढूंढ लेंगे। जिनको वास्तव में प्रेम है परमात्मा से वो तो रास्ता स्वयं ही उनको मिल जाता है। जैसे मुझे नहीं मिला था कभी, तो मैं घर से निकला तो मुझे थोड़ी ना परमात्मा का रास्ता पता था या आनंद अनुभूति समाधि कैसे प्राप्त करनी पता थी। जिनको वास्तव में परमात्मा से प्रेम होता है वो स्वतः ही देवी देवता ही चले जाते। जैसे ये देवी है, वो जो महिला थी शादी का थी, वो वास्तव में माँ से प्रेम करती थी। उसके अंदर में ठीक है उसके पास समय नहीं था पर उसका प्रेम तो अंदर था ना। तो माँ दौड़ी दौड़ी उसके पास चली गई या आई और तुरंत वहां चली गई। मतलब ये तो होता है ना, परमात्मा स्वतः ही उनके पास चला जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि उनको मेरी ज़रूरत है। और जिनको ज़रूरत है वो मेरा साधनाओं का दुरुपयोग करेंगे तो मुझे यहाँ रहना मंजूर नहीं है। अधर्म के साथ रहना असंभव है। कि मैं आनंद अनुभूति को प्राप्त हूँ, सत्य के साथ चला हूँ, सत्य बल हुआ या हृदय की शुद्धता या पवित्रता के कारण ही मुझे आनंद अनुभूति समाधि मिली, या नहीं तो मुझे ये सिद्धि क्यों मिलती। तो फालतू लोग जो बिजली का दुरुपयोग करेंगे, मतलब सरकार से जो बिजली आ रही है वो लोगों को हानि पहुंचा रही है। उनका फ्रिज, टीवी या जो भी यूज कर रहे हैं, हवन, इंडक्शन वगैरह, वो यूज नहीं कर पा रहे। उसकी जगह वो ब्लास्ट हो रहा है या कुछ इलेक्ट्रिसिटी में एक सहन नहीं कर पा रहे, वो नुकसान हो रहा है तो सरकार वो कनेक्शन काट देगी। अभी मुझे भी काटना लोगों को शारीरिक नुकसान हो रहा है तो सरकार यही बोलेगी कि बिजली कनेक्शन काट दो और पहले जैसे दीपक और मेणबत्ती लगा के जी लो, क्योंकि अभी नहीं चलेगा कंप्यूटर, अभी नहीं चलेगा लैपटॉप, अभी नहीं चलेगा कोई इंडस्ट्रीज। मतलब जो प्रगति हो सकती है, वो विकास हो सकता है सत्य हृदय से। सत्य के बल पर ही विकास होता है। अधर्म के नाम पर कोई समाज का विकास नहीं हो सकता, ना ही आत्मा का विकास हो सकता है। जब तक सत्य लोग या सही लोग, सरलता के लोग दुनिया में नहीं होंगे तो दुनिया का विकास कभी नहीं हो सकता, विज्ञान का विकास नहीं हो सकता है। तो वो यही चीज़ है कि अभी सरकार को पता चल जाता है कि लोग बिजली को सही उपयोग नहीं कर रहे और उनको हानि कारण हो रही है। उनको मंदबुद्धि लोग हैं, बिजली का उपयोग नहीं कर सकते और मर रहे हैं अपनी ऊर्जा से। तो उस ऊर्जा को बंद करवा देगी सरकार। तो मैं भी वही करना पड़ेगा मुझे।